आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने बस्तर क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राघव घाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी। ये परियोजना 140 किलोमीटर लंबी होगी और इसका कुल खर्च 3,513.11 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसका वित्तीय बोझ केंद्र सरकार के बजट से वहन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में यह निर्णय विकास की नई राह खोलेगा और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के निर्माण से बस्तर के कोंडागांव और नारायणपुर जैसे पिछड़े जिलों को पहली बार रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे बस्तर के आदिवासी अंचल में न केवल यात्रा की सुविधाएं बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। ये रेल मार्ग बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों और जनजातीय संस्कृति तक पर्यटकों की सीधी पहुंच को संभव बनाएगा। इससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये परियोजना बस्तर के लिए एक नया युग लेकर आएगी। रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से न केवल बस्तर के जनजातीय जिले विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, बल्कि बस्तर के संसाधनों और उत्पादनों को देश में आसानी से पहुंचाने की सुविधा भी मिलेगी। इससे खनिज संसाधनों के परिवहन में सुधार होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। ये परियोजना न सिर्फ बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस रेल परियोजना के शुरू होने से बस्तर की अर्थव्यवस्था को नया संचार मिलेगा। बस्तर में खनिजों की प्रचुर मात्रा है और अब रेल कनेक्टिविटी के कारण इन खनिजों को देश भर में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बस्तर के स्थानीय उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। इससे न केवल बस्तर के व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक नेटवर्क में व्यापक सुधार भी होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन में कोई अड़चन न आए। भूमि अधिग्रहण के पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा किया जाए। ये सुनिश्चित करता है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि रावघाट जगदलपुर रेल मार्ग की स्वीकृति न केवल बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। जब विकास बस्तर के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा और जब जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी, तब हिंसा और असंतोष की जगह आशा और विश्वास का संचार होगा। बस्तर की जनता वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और अब ये सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के दौरे पर यह स्पष्ट किया कि अब बस्तर में नक्सलवाद का स्थान नहीं रहेगा। ये रेल परियोजना इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी और क्षेत्र में शासन की सशक्त उपस्थिति को और बढ़ाएगी। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन न केवल बस्तर के लिए एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का प्रतीक होगी, बल्कि ये समावेशी विकास की मिसाल बनेगी। ये परियोजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जो बस्तर के आदिवासी जिलों के लिए एक नई जीवन रेखा का कार्य करेगी। इस रेल लाइन के जरिए बस्तर के गांव-गांव तक विकास की पहुंच होगी और इन क्षेत्रों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन की सुविधाओं से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना को बस्तर वासियों की वर्षों पुरानी अपेक्षाओं की पूर्ति बताया है। उनका कहना है कि यह परियोजना बस्तर के लिए केवल एक रेल मार्ग नहीं है, बल्कि ये बस्तर के विकास का एक नया अध्याय है। अब बस्तर के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और क्षेत्र के पिछड़े जिलों को अब राष्ट्रीय विकास की धारा से सीधे जोड़ दिया जाएगा। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को मिली स्वीकृति न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।
ये परियोजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई किरण लेकर आएगी और इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर अब विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा। ये परियोजना बस्तर वासियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें हर गांव में विकास की गूंज सुनाई देगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार।